अच्छा जी। जो आपकी एसक्यूएल है वो है इट्स लैंग्वेज जो कि आपकी यूज होती है किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। एसक्यूएल को हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में इसका पर्पस यही होता है कि आपने इंटरेक्ट करना है अपने डेटाबेस के साथ, आपने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, या जिसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। जब भी अगर उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना हो या उसको रिट्रीव करवाना हो तो हम एसक्यूएल के थ्रू, एसक्यूएल की स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। एसक्यूएल हमारी ओरेकल में भी यूज होती है, माई सीक्वल सर्वर में भी, टेरा डेटा में भी, बिग डेटा के प्लेटफॉर्म्स पे भी एसक्यूएल ही चलती है। जो भी आपके जॉब रोल होते हैं बीआई और डेटा वेयर हाउस में, वहाँ एसक्यूएल में ही सब काम हो रहा होता है। आप कुछ कमांड्स हैं जो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो आपकी डेली एज इन जॉब रोल्स में यूज हो रही होती हैं। जब भी आप एक क्यूरी लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ कमांड्स हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट एंड ड्रॉप की। ये जो चीजें हैं ये तो यूज होनी ही होनी होती हैं क्यूरी के अंदर। अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी एसक्यूएल कमांड टाइप्स पे। एसक्यूएल्स किस तरह की होती हैं? कुछ को कहते हैं डीडीएल्स, कुछ को कहते हैं डीएमएल, और कुछ को कहते हैं डीसीएल। जो आपकी डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल्स हैं, वो डीडीएल आपकी बता रही होती है आपकी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जब भी आप अपने एसक्यूएल में क्रिएशन कर रहे होते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, उन टेबल्स को ही अपडेट कर रहे होते हैं, उनको ऑल्टर कर रहे होते हैं और उनको ड्रॉप कर रहे होते हैं। आप जब भी अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे होते हो तो आप लिखते हो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, आप डीडीएल लिख रहे हो। जब आप उसी टेबल के अंदर जो अब आपने क्रिएट कर दिया है डीडीएल के थ्रू, उसमें जब आप कोई डेटा को सिलेक्ट करके रिट्रीव कर रहे होते हो, स्टोर कर रहे होते हो, मॉडिफाई, डिलीट और इंसर्ट कर रहे होते हो डेटाबेस टेबल्स के रिकॉर्ड के अंदर, वो आपकी डीएमएल है। जब आप रिकॉर्ड्स के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे होते हो तो वो आपकी डीएमएल है। स्ट्रक्चर जब बनाना होता है तो आप डीडीएल में बना रहे होते हो। उन स्ट्रक्चर के अंदर, डेटा के अंदर जब आपने मॉडिफाई, स्टोर और रिट्रीव करना है तो वो आप डीएमएल में करते हो। इस तरह कुछ ऑपरेशनल कमांड हैं जो आपके डेटा वेयर हाउस के ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं, जिन्हें कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या हो रहा होता है? ग्रांट, रिवोर और एक्सेसेस, जिस भी टेबल पे आपने या डेटाबेस में आपने किसी को ग्रांट या रिवोक करना होता है तो आप वो डीसीएल की क्यूरीज लिखते हो, उसके थ्रू वो कंट्रोल की जाती हैं। ये जो डिफरेंस है डीडीएल और डीएमएल का, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ये जो क्रिएट की कमांड है इसको डीडीएल कहते हैं, ड्रॉप को क्या कहते हैं, मॉडिफाई और डिलीट क्या है, डीएमएल है या डीडीएल है या डीसीएल है। ये डिफरेंस जो है ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है सेलेक्ट की स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है? सेलेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्यूरी में सबसे इनिशियली जो जिसके विदाउट आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखने में बहुत इजी और लिखने में इजी होती है, बट इसका काम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। रिजल्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रही होती है? ये आपके डेटा में से रिकॉर्ड्स को फेच करके रिजल्टेंट दिखा रही होती है। जो आपने क्यूरी में लिखा है उसका रिजल्ट क्या है वो आप सेलेक्ट की स्टेटमेंट से गेट करते हैं। दिस select statement is used to select the data from the database, और जो भी आपने रिटर्न करवाना है वो एक रिजल्टेंट सेट में कैसे रिटर्न कराना है वो सेलेक्ट की स्टेटमेंट में कर सकते हैं। अगेन इट्स इजिएस्ट स्टेटमेंट बट बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज आपने रिजल्ट सेट में दिखाना क्या है वो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट ही स्पेसिफाई करती है। अब यहाँ जैसे एक एग्जांपल है, अब मैंने मेरे पास ये मेरे पास टेबल और रो की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये मेरा डेटाबेस है जिसको मैंने डीबी का नाम दिया, ये मेरा टेबल है। डीबी डॉट स्टूडेंट टेबल को हम क्या करते हैं? डीबी डॉट स्टूडेंट टेबल को हमने यूज करते हुए रिकॉर्ड्स को फेच करना है। अब मैंने क्या किया? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीबी डॉट स्टूडेंट। इसके सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब ये है कि मैं रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर रही हूँ इस डेटाबेस में, स्टूडेंट के टेबल्स में। ये जो सिलेक्शन होगी, अब मेरी ये सारी सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब मेरे इस डेटाबेस के इस टेबल के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके दे दो। उसने मेरे सारे कॉलम्स के सारे डेटा को सिलेक्ट करके दे दिया। सेलेक्ट स्टैटिक क्या कर रहा है? ब्रिंग बैक ऑल द कॉलम्स फ्रॉम योर टेबल। अच्छा, ये जो स्लाइड्स में अभी सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसका हैंड्स ऑन भी बना हुआ है। आप लोगों के पास लाइब्रेरी में एसक्यूएल का हैंड्स ऑन आ रहा होगा, एसक्यूएल की वर्कशॉप। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में ना जब आप लोगों की इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको, ये जो आपका आप लोगों के पास इस एसक्यूएल वर्कशॉप में ना कुछ इस तरह का आ रहा होगा।
ये हर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना हैंड्स ऑन में, इन सब की ना फाइल्स होंगी, इन सब पे हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे। आप लोगों को एक्सरसाइजेज हैं, तो जो मैं यहाँ लेक्चर में पढ़ा रही हूँ ये सब वहां पे बना हुआ है, तो आप इनको प्रैक्टिकली खुद कर भी रहे होगे। ठीक है, आपके पास ये डीबी आप बनाओगे, इसमें रिकॉर्ड एंटर करोगे और फिर इसमें से सिलेक्ट स्टैटिक वगैरह की सारी कमांड्स भी चलाओगे। ठीक है, सो जब हमारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी ये काम हम तब करेंगे। सो सिलेक्ट स्टैटिक हमने करना है स्टूडेंट के टेबल से और ये डेटाबेस में से। सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये आपके कॉलम्स और ये रोज आ जाएंगी। ये तो मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अगर मैंने इस टेबल में से कुछ स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है, मैंने स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम करना है, सो मैं क्या करूंगी, सब कुछ वही रहेगा लेकिन मैंने कॉलम्स को कॉमा सेपरेटेड करके कॉल करवा लिया। ठीक है, मैंने ये 3 कॉलम्स कॉल करवाने हैं तो मैंने कॉमा सेपरेटेड इनको अलग से कॉल करके फिर इनकी क्यूरी इस तरह लिखनी है कि ये मुझे 3 कॉलम सिलेक्ट करके देगा।